करें। कोई सवाल हो जहन में? हसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि कोई सवाल हो जहन में तो हर वालेकुम पीर सलाम की वरहमतुल्लाहि तरह हर मंडे वबरकातुहू। की तरह। जी प्यारे भाई, जजाकल्लाह। हर मंडे की तरह मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कोई सवाल हो, कोई बात सता रही हो, कोई ट्रेड गलत ऑन कर ली हो, स्टॉप लॉस के बगैर तो पहले ही गलत किया आपने। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, चाहे वो इन लॉस हिट हो चाहे वो इन प्रॉफिट हिट हो, या मार्केट की सूरत हाल समझ नहीं आ रही हो, या मेरी जो वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस की वो समझ ना आ रही हो, या लर्निंग क्रिप्टो ट्रेडिंग जो प्रोसेस, बताएं मुझे। जी भाई। सर वो क्या हाल है मेरा। ये बात आ गई। जी प्यारे भाई, हुक्म। फर्क भाई, मेरा नाम मतलब मेरा मैं फर्स्ट टाइम आपकी लाइव में आया हूँ। वैसे आपकी वीडियो ये मेरे तो जान। रेगुलर। जी। जी। मुझे एफ आर वीपी जो है ना, वो जी। लगाना तो आ गया, उसकी सेटिंग्स भी आ गई, पर ये समझ नहीं आ रहा इसको कितनी कैंडल्स से लेकर कितनी कैंडल्स तक उसे लगाना चाहिए। क्योंकि आप मतलब कि लास्ट अगर पाइवेट हाई, लास्ट पाइवेट हाई से लास्ट पाइवेट लो तक मेरे भाई, आप ये और देखें ना, जब SRVP की ऊपर प्लेलिस्ट है पूरी। आप पूरी प्लेलिस्ट देखें, सिर्फ जी, एक वीडियो ना देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा मेरी जान। ठीक है। ये फिक्स सारी रेंज प्लेलिस्ट वॉल्यूम देख लिया मैंने। प्रोफाइल के ऊपर, हाँ देख ली ना। तो बस जी, उसमें इतनी सी बात समझ नहीं आई आपको कि लास्ट पाइवेट हाई से लास्ट पाइवेट लो लेना है। नहीं जैसे देखिए प्राइस वी एच से ऊपर जाती है, उसके बाद समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत एकदम से ऊपर चली जाती है। तो फिर उसको किस तरह से हम दोबारा से एफआरबी पे लगाएंगे कि इसका वी एल वी एक एच। एक दफा नहीं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, हजारहा दफा यूट्यूब पर भी वीडियोस मौजूद है, इस सवाल का मैंने जवाब दिया है। हसनान भाई आप बताएं, VH के ऊपर अगर प्राइस जाती है वॉल्यूम वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट के ऊपर, तो फिर कैसे ऊपर जाती है? एरोप्लेन में बैठ कर ना। बिल्कुल जी भाई, जी गोली बिल्कुल। की तरह जाती है। जहाज में बैठ वो के। मुझे पता रॉकेट में बैठ के जाती है, लेकिन और ये अगले समझ। अगली रेजिस्टेंस तक उसने नहीं रुकना। अगली सच रेजिस्टेंस है। तक उसने अभी नहीं हो रुकना जाए। है। और अगली रेजिस्टेंस आप पास्ट प्राइस एक्शन के तहत भी देख सकते हो, और उस वक्त भी आपको करंट प्राइस एक्शन में भी वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं शो हो रही होगी। आपके प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं मंथली टाइम फ्रेम में, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। जी जी, आप लोग कंटिन्यू करें। हसनान भाई, हिमांशु भाई कुछ बोलना चाह रहे थे आप लोग रिगार्डिंग जी भाई, सेम। जैसे जी आपने कहा ना मैं भाई कह कि रहा था ये अभी वो हो जाए जैसे। जी भाई शुक्रिया। ये आपने कहा ना कि वो आपको कॉन्फिडेंस मिल रहे होंगे। एक तो पास्ट प्राइस सेक्शन से तो आपको हर सूरत में ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल ही रही होगी, और साथ में आपको ईएमए भी कॉन्फ्लुएंस दे रही होगी। आप ईएमए से भी कॉन्फ्लुएंस ले सकते हैं भाई। जी। आप अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑर्डर ब्लॉक्स जो हम खुद बनाते हैं ना, उनकी बड़ी वैल्यू होती है। वो FRVP सिर्फ वैल्यू जोन्स फाइंड करने में मदद करता है। ये जो है ना फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये सिर्फ वैल्यू जोन्स फाइंड करने में मदद करता है। ये कोई हतमी हमें सूरत हाल नहीं बता रहा होता कि बस यहीं तक प्राइस जाएगी, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर नहीं। ये सिर्फ वैल्यू जोन्स हम फाइंड करते हैं इसके थ्रू, फिर उसके थ्रू हम अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं। वो ऑर्डर ब्लॉक्स वैल्यूएबल है, चाहे आप उन्हें मंथली टाइम फ्रेम में बनाएं, चाहे आप उन्हें वीकली टाइम फ्रेम में बनाएं, चाहे आप उन्हें डेली टाइम फ्रेम में बनाएं। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारी इंट्राडे स्काल्पिंग है उसके लिए भी, और हर हाल में 3 डे का टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग के लिए मैंने आप लोगों को कहा कि 4 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें, बीइंग अ बिगिनर। इंशाल्लाह फायदा होगा, और जिनका हो रहा है उनका मजीद फायदा होगा। ठीक है प्यारे भाइयों। बिल्कुल भाई। जी। जी हुक्म, और भाई। कोई सवाल हो किसी के जहन में, अपार्ट फ्रॉम दिस FRVP, या इसी से रिलेटेड कुछ और बात पूछनी हो, या कुछ और जहन में हो, तो मैं हाजिर हूँ लब्बैक। जी मैं भाई एक मंडे और बात को। है। जी 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 जी। भाई आपने कहा है कि बीटीसी डोमिनेंस गिर रही हो और बीटीसी उठ रहा हो तो आर्ट पंप करते हैं साथ में। BTC डोमिनेंस गिर रही हो, BTC उठ रहा हो, तो आर्ट्स साथ साथ पंप करेंगे। सही बात है, बिटकॉइन क्रिप्टो ठीक मार्केट है। किंग है, उसकी प्राइस जी। बढ़ेगी लेकिन तो आर्ट्स की भी बढ़ेगी। लेकिन मगर BTC डोमिनेंस का गिरना शर्त है, अगर वो नहीं गिर रहा, वो भी साथ साथ चढ़ रहा है, जी, तो आर्ट्स वहीं खड़े रहेंगे, ज्यादा मूवमेंट नहीं लेकिन दिखाएंगे। अगर जी, अगर डीएक्सवाई गिर रहा है और बीटीसी उठ रहा है
जी मेरी जान। तो लेकिन क्या नाम है, जो बीटीसी डोमिनोज है वो स्टेबल है ना, अप जा रहा है, बस एक ही रेंज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो सूरत में क्या होगा, और इनको कितने टाइम रेंज, कितनी रेंज में हमें देखना चाहिए कि मतलब कि ये अप में है या डाउन में है? देखें आप, जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ना मार्केट को, उसी टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, और उस ट्रेंड का रिवर्सल भी आपको उसी टाइम फ्रेम में दिख जाएगा। और फिर आप टाइम फ्रेम स्विच करते जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी सेम कहानी दिखेगी। हजारा दफा आप लोगों को बताया है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डजंट मैटर, प्राइस रिमेन्स द सेम। अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां तक बात रही डीएक्सवाई के गिरने की, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के गिरने की, तो मेरे प्यारे भाई बहुत दफा आप लोगों को बता चुका हूं कि प्राय डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स चाहे जितना भी गिरे, भले बिटकॉइन में उतना ना आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखे, मगर अगर जरा सा भी उठेगा, फिर रिपीट करता हूं, अगर जरा सा भी उठेगा, जरा सा भी अप ट्रेंड लेगा, तो फिर इक्विटी मार्केट्स की रिस्क ठीक है। एसेट जो होते हैं उसमें इंक्लूडिंग बिटकॉइन सबकी क्या निकल जाती है, कौन बताएगा? चीखें निकल जाती हैं। जी जी जी, फिर उसमें एक सडन आपको डम रैमपेज क्रैश, जो नाम देना है दें, नाम में क्या रखा है। बिल्कुल। जी। कि भाई और ये अभी बात। अभी अभी आपका ये सवाल जहां तक मैं समझा, क्या मैंने आपको जवाब दे दिया है मेरे भाई? आपकी बात समझ में आ गई है? जी फारूक भाई, मुझे समझ में आ गई ये बात, बहुत हाँ, मैंने बेहतर। कुछ मेडिसिन भी ली हुई है विच आर क्वाइट सेडेटिंग, समझ रहे हैं आप लोग? स्टिल मैं अल्लाह की रजा के लिए हाजिर। जी। जी भाई, अल्लाह आपको सेहत दे जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, और कोई सवाल हो तो जरूर करें। लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। हाय सर। जी प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। सर जी। मैं शेयर करूं सवाल करने के लिए प्लीज? क्या स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं आप? जी जी, करूं मैं? जी जी हिमांशु भाई, इजाजत दें ना, मैं अपनी बंद कर देता हूँ जी स्क्रीन शेयरिंग। जी भैया, दिलीप भाई आप करें शेयर। ये सर मैंने आपको एक भेजे था कल, आपने कहा था सही भी है और गलत भी है। मैंने आपको जवाब दे दिया था मेरे भाई पर्सनल में। हाँ, इसमें कभी इसमें आपकी आपने कहा था ट्रेंड लाइन 45 डिग्री से हटकर है, जिस तरह आप दिखा रहे हैं यहाँ पर चार्ट में, तो समझ जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, रिलायबल नहीं है। ये, वैसे ही ट्रेंड लाइन कोई ये बैम्बू स्टिक नहीं होती, कोई आयरन रॉड नहीं होता, कोई आयरन कर्टेन नहीं होता। क्या होता है ट्रेंड लाइन? सिर्फ आपको ट्रेंड समझने के लिए मदद जी मिलती जी, है। कभी कभी ये सपोर्ट ट्रेड। और रेजिस्टेंस का काम भी करती है, मगर कोई हतमी फाइनल लाइन नहीं होती। वो फाइनल कोई आयरन रॉड नहीं होता, जो कि वो आयरन रॉड भी मेल्ट हो जाता है यार। तो ये बस हमें ट्रेंड को समझने के लिए होता है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आप मुझे चार्ट पैटर्न दिखा रहे हो, ये वो चार्ट पैटर्न नहीं है मेरे भाई। नहीं, ये वो नहीं है सर, वो तो मैं आपकी बात आपकी बात समझ गया। ये मैंने कल कोशिश की थी एक पेपर ट्रेड लेने के लिए, सीखने के जी लिए। जी 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 तो दलीप भाई। बस थोड़ा ये है, जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता शुरुआत में। नहीं, स्मॉल अमाउंट से प्रोबिंग करेंगे मार्केट में, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा मेरे भाई। बट स्मॉल अमाउंट ये से आप मार्केट में एक्शन लेना सीखें, पार्टिसिपेट करना सीखें। आपको दिख रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस उठ रही है ऑर्डर ब्लॉक से, तो आप लॉन्ग लगाओ स्मॉल अमाउंट से, चाहे $1 से लगाओ, बट लगाओ। समझ रहे हैं आप? और ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ेगा, और आपको खुद ही सब समझ में आने लगेगा सारा प्रोसेस। ये मैंने कल यहाँ पर एक पेपर ट्रेड ली थी इस पे, जी जी। लॉन्ग की। ये मैंने हाँ, 4 आवर्स रियल में मैंने रियल इसका, अमाउंट से भी लो, पेपर ट्रेड के अलावा रियल अमाउंट से भी लो, भले छोटी अमाउंट से। जी जी, ये कंटिन्यू। मैंने 4 आवर में ना सर, मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाए थे दो। जी ठीक है ना, तो उसके बाद जहाँ तक मेरे को सही लगा, जी। इस इस वाली कैंडल पे मैंने ये लॉन्ग जो का ARB है ना, सोचा। ये 31 मार्च को आपने इस पे शॉर्ट क्यों नहीं लगाया? नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या है, अब सीख रहा हूँ, देखो, सीखने के पेपर बाद थोड़ा। ट्रेड में भी जो आपके जी देखे, जी मैं कभी भी किसी एक शख्स से बात नहीं कर रहा होता हूँ, मैं अल्लाह की रजा के लिए सबसे मुखातिब होता हूँ। ऐसा ही है ना? जी जी सर। बिल्कुल हाँ ठीक है तो रस भाई। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके जरिए वसीले से दलीप भाई, पाजी, प्यारे पाजी, कि आप
तो ठीक है, पेपर ट्रेड कर रहे हो, आपको तो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप काफी टाइम से कर रहे हो, आप आ जाओ, छोटे अमाउंट से ट्रेड करना शुरू करो। हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सब कुछ प्रोसेस भी समझ में आने लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस दलीप पाजी, एक सेकंड के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी मुझे सुन रहे हो, जितने भी इस वक्त हाजिर हो, क्यों 31 मार्च को आर्बिट्रम में एआरबी में शॉर्ट नहीं लगाया? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल भाई, क्या बनता था मुझे शॉट। एक आल्ट कॉइन दिखाने की जरूरत है, या सिर्फ बिल्कुल बीटीसी नहीं। मूवमेंट के हिसाब से आप लोग शॉर्ट नहीं लगा सकते? बताएं। बिल्कुल भाई। लगा सकते लगा हैं भाई। सकते हैं भाई। हर ट्रेडर को, जिस किसी को भी ट्रेडिंग करने का शौक है, या उसको ये बिजनेस बनाना चाहता है, या वो ट्रेडिंग करना सीख रहा है, हर हाल में, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो लर्नर है, चाहे वो स्कूल जाता है, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे उसका खुद का बिजनेस है, इफ ही इज इनटू ट्रेडिंग, आर्बिट्रम में 31 मार्च को शॉर्ट लगाना था, हर हाल में लगाना था। समझ रहे हैं? अब कंटिन्यू करें दलीप पाजी। ठीक है। बस मैंने यही कहा है, जैसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाए थे, ये सही बनाए थे? अगर आप थोड़ा सा हमको गाइड कर दे हाँ प्लीज। मेरी जान, बिल्कुल सही बनाया, इसमें क्या गलत बनाया आपने? अगर एफआरवीपी लगा के वैल्यू जोन्स भी निकाल दो तो और अच्छा लगेगा आपको, और थोड़ी कंफर्मेशन हो जाएगी, कॉन्फ्रेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, आपका शुक्रिया। हाँ, मैं ये आप शेयर या बंद कर देता 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगे हुए हो, 4 आवर टाइम हूँ फ्रेम मिनिमम देखा करो, मिनिमम। जी। ठीक है। ये मैंने जो बिल्कुल। ऑर्डर ब्लॉक बनाए, फोर में ही बनाए थे। हाँ सही है, सही ये किया आपने। फोर में ही बनाए थे मैंने, और उसके बाद जी 15 मिनट में जी जो मैंने सीखा था वो ये देखा था। जी जी। एंट्री के लिए आपने एंट्री पेपर के ट्रेड लिए, किया, हाँ, लॉन्ग लगाया एंट्री या के शॉर्ट लगाया, सही है। सॉरी, ये आवाज वाली कम कैंडल करो। पे, जी ये जी। वाली कैंडल पे मैंने एक लॉन्ग का किया, क्योंकि क्यों? दो ऑर्डर बार ब्लॉक का ऑर्डर वेट ब्लॉक पे। करना है ना, ऑर्डर ब्लॉक का वेट करके लॉन्ग लगाना था ना, अगर लगाना था। मगर देखें, इस पे लॉन्ग तब तक नहीं आप कंफर्म करके नहीं लगाओगे जब तक कि आप वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि आर्बिट्रम बिल्कुल नया है, तो कम से कम 1 डे टाइम फ्रेम में देखो कि क्या हो रहा है, 3 डे टाइम फ्रेम में देखो क्या हो रहा है। वाकई लॉन्ग बन रहा है, यहाँ से डबल बॉटम टाइप कुछ दिख रहा है प्राइस एक्शन में, तो उसको कंपेयर करो वॉल्यूम के साथ, फिर उस हिसाब से। समझ रहे हो? ऐसा जी ब्लाइंड सर। लॉन्ग नहीं लगाना, भले पेपर ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में रियल अमाउंट से भी करोगे ना, तो हर हाल जी में जी। आपने रिस्क मैनेज करना है और पोजीशन साइजिंग करनी है। लेवरेज डजंट मैटर। ठीक है। जी बात, जी बात। हाँ, शुक्रिया। लेवरेज थैंक यू सर। रियली डजंट मैटर। जी जी जी। राइट सर, थैंक यू। मैं ओपन कर रहा हूँ शेयर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी जी। कोई और सवाल हो तो कर सकते हैं आप लोग, कोई ऐसी बात नहीं, मैं हाजिर हूँ। जी भाई, एक सवाल है। जी मेरी जान जी। जी फारूक भाई, अभी ना एक बात मुझे याद आ गई, जब भी आप कह रहे थे ना एक ट्रेंड लाइंस के बारे में। वैसे तो ये आयरन की लाइंस नहीं होती, लेकिन भाई एक डोज की ट्रेंड लाइन थी जिसको ये फॉलो करती आ रही थी, तो जी जी, उसको अब इसने वही ना ट्रेंड ना, वो उस ट्रेंड अप हाँ ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, वो ट्रेंड लाइन आपको बताती है। सही बात है, जी सपोर्ट भाई, रेजिस्टेंस देती है। उसने जी उसने एक ब्रेकआउट दिया नीचे की जानिब, तो सारी दुनिया जी जी। उसमें ना शॉर्ट में लग गई। तो अभी इसी अच्छा। टाइम की बात है, अभी 1 घंटा जी, पहले वो उठी और इस टाइम टॉप गेनर्स में नंबर 1 पर आई हुई है। एक से ऊपर सही। चली गई उसकी प्राइस, अभी 0.95 तक आई हुई है। हाँ मैंने भाई कहा वो ना, ट्रेंड इलोन लाइन मस्क कोई ने आयरन ट्वीट रॉड किया नहीं है है। डोजकॉइन पे सही बात है। अभी। कभी कभी प्राइस उससे पहले फ्लक्चुएट कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी, कभी कभी उस पर लग कर जाएगी, कभी उसको एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाकर फिर अंदर घुस के उड़ जाएगी। समझ रहे हैं? जी तो जी। इसको कोई इतना हिमांशु हटवी भाई, मान के नहीं चलना हिमांशु चाहिए। भाई, बात बात हमेशा से हमने सीखी है कि हमेशा चार्ट्स पर पहले नजर आता है, न्यूज में बाद आती है। आपने बिल्कुल। कहा ना कि अभी किसी ने ट्वीट किया है, ट्वीट को हम नहीं बिल्कुल। देखेंगे भाई, ट्वीट उसका अब बोल रहे हो, लेकिन ट्रेंड लाइन सुबह से मुझे बता रही थी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक आउट हुआ है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। तो मैं तो अपने हिसाब से उसे लॉन्ग करूंगा वहां से। अब चाहे बिल्कुल भाई। न्यूज अब बिल्कुल। आए कल आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता है, अब से तकरीबन 12 घंटे पहले पता कि प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने फेक आउट किया है। लेकिन ट्वीट तो सही अब आ बात। रहा है। सही समझते हो? बात है। और 100 बातों की एक बात है कि ये जो जितने भी स्मार्ट मनी कहते हो ना आप लोग, वेल्स कहते हो, स्मार्ट मनी कहते हो, इंस्टीट्यूशंस कहते हो, डिफरेंट डिफरेंट नाम्स, नाम्स में क्या रखा है, तो ये लोग जो बिल्कुल। पैसा एंटर करते हैं ना, तो फंडामेंटल्स पे बड़ी अच्छी नजर होती है। इन्हें जिस जिस कॉइन के, जिस स्टॉक के लिए आप लोग
बहुत परेशान रहते हो ना कि इसमें लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अगर समझ दे दे, और ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को प्रोसेस, ये आप लोग समझ जाओ, उस हिसाब से 4 आवर टाइम फ्रेम रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, हर हाल में ये जो वेल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्मार्ट मनी कुछ भी कहो इन्हें, जब ये लोग एंटर करते हैं ना, तो एंटर करने से पहले ये लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करके एंटर करते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, कॉइन में, समझ रहे हो। तो हम जो बिल्कुल है, हम बिल्कुल चार्ट्स को रीड करके इनके साथ साथ, इनके पैसों के साथ साथ एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। हमें इनकी बिल्कुल तरह भाई। इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़ा पैसा डालना होता है ना, तो इनकी रिसर्च भी उसी हाई लेवल की होती है। तो हम तो कहाँ, कितने कितने कॉइन्स को और स्टॉक को आप उसकी ड्यू डिलिजेंस कर लोगे, रिसर्च कर लोगे। आप सिर्फ चार्ट्स रीड करना सीख जाओ, और जहां स्मार्ट मनी एंटर हो रही है उसके साथ एंटर हो गए, जहां निकल रही है उसके साथ निकल गए। बिल्कुल सिंपल, भाई। बहुत सिंपल। ठीक है ना, कोई इसको इतना उलझा कर मुझे आप लोगों को पेश करने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आप चार्ट्स रीड करना सीख जाओ, कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को समझना शुरू कर दो, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत एंट्री लो और एग्जिट लो, एंट्री लो और एग्जिट लो, चाहे वो लॉन्ग की हो चाहे वो शॉर्ट की हो। अच्छा, जो एकदम नया बिल्कुल बंदा होगा उसको ये बातें नहीं समझ में आएगी, वो सारी बाउंसर है। ठीक है ना, वो सारी, वो जो क्रिकेट खेलते हो ना, उसमें बाउंसर आती है ना, बाउंसर बॉल पता है आप लोगों को, जो सर के ऊपर से निकल जाती है बिल्कुल भाई। बैट्समैन के, जी सर। हाँ, उसके लिए, नए एकदम बिगिनर बंदे के लिए मेरी ये बातें बाउंसर है। मगर जो न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड लिस्ट प्लेलिस्ट देख चुका है यूट्यूब पर, जो ये सारी प्लेलिस्ट देख चुका है यूट्यूब पर, उसके लिए ये बाउंसर है। बताएं आप लोग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। नहीं उसको सर। ये जो ये सब देख चुका है, जो मेरे साथ काफी टाइम से, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए मेरी ये बातें बाउंसर नहीं है, उसको सब बातें समझ में आ रही है। ऐसा ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। कैसे चार्ट्स पर पहले आ जाती है? क्योंकि स्मार्ट मनी पहले एंटर हो जाती है। समझ रहे हैं? और और बिल्कुल वैसे स्मार्ट भी मनी ना के भाई। एंटर होने के बाद न्यूज आती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और अक्सर आप लोगों ने जिससे हम अक्सर नोट न्यूज। किया होगा कि हम लोगों को बहुत देर से पता होता है, हमने टारगेट भी ये सेट किए हुए होते हैं। मैं आप लोगों को टारगेट्स भी दे देता हूँ। बिटकॉइन की प्राइस 26,000, बिटकॉइन की प्राइस 27,000, ऐसे करके न्यूज आती है ना। बिल्कुल। हिमांशु बिल्कुल भाई भाई। आती है। हाँ, उन जी बिटकॉइन भाई ट्वेंटी वो। नाइन थाउजेंड ऐसे न्यूज हाँ आती है ना। बिल्कुल। जी ये भाई। न्यूज तो हम लोग पहले बिल्कुल भाई। चार्ट पे देख चुके होते हैं, और हम हम्म। उस हिसाब से ट्रेड्स ले चुके होते हैं, और हमारे ये टारगेट सेट होते हैं, और ये हिट भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से। और बिल्कुल आप भाई। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, हम मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। जी बात जी करने का भाई। मकसद ये कि वो एक भाई भी बात करते हैं टाइम फ्रेम्स एंड कैलकुलेशन फार्मूला, प्रीवियस जूम सेशंस में भी, वो ये जरूर देखें, टाइम फ्रेम्स एंड कैलकुलेशन फार्मूला। ठीक है ना। इसके अंदर मैंने खोल कर रख दिया है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, खासतौर पे ये जो 6 महीने पुराने वाला जूम सेशन है। ठीक है भाई, बहुत डिटेल में समझाया कि हर टाइम फ्रेम में प्राइस सेम रहती है, डिफरेंट टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप चाहे स्काल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे स्काल्पिंग कर रहे हो, या स्विंग शॉर्ट या स्विंग लॉन्ग पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में है चाहे डाउन ट्रेंड में है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो, घबराने की बात नहीं है। ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी मेरी जान। ये जो एज अ बिगनर, मतलब कि जो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग, यानी कि पहले दिन से, तो सबसे पहले उनको किस चीज पे वर्किंग करनी चाहिए? ऑर्डर ब्लॉक पे, या ईएमए पे, या इस तरह का जो है ना, वो एक तरतीब सी जो पहले भी हमने बताई है, लेकिन वो एक वीडियो देखें वो उसमें इतने सवाल हो जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो जहन से निकल जाता है। नहीं मतलब आपने ये न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड प्लेलिस्ट देखी है? न्यूली बोर्न, नहीं नहीं सर, मैंने देखी। हाँ, ये देखना शुरू करें आप, एक, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ ये देखेंगे, बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है। एक और ठीक जैसे ये सर, इसमें भी प्लेलिस्ट है, बहुत सारे वीडियो न्यूली हैं बॉर्न इन क्योंकि। क्रिप्टो वर्ल्ड, इसी तरह है बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। भले आप ग्रुप में हो, भले आप ग्रुप में नहीं हो, हर किसी के लिए यहाँ पर ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, तरतीब से। और प्यारे भाई, जितना हो सके ना ट्रेडिंग को आसान करके, अपने ऊपर कम्प्लेक्स ना बनाए।
जितना हो इसको इजी लें और इसको चार्ट पर देखें। ये नहीं है कि इसको भी देखना है उसको भी देखना है, ये चीज देखनी है, ये चीज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं भाई। जस्ट ट्रेडिंग से आसान एक वक्त में सबसे फर्क भाई कहते हैं कि आसान चीज कोई है ही नहीं एक वक्त में, और उसी वक्त में ट्रेडिंग से मुश्किल कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। हाँ, तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ट्रेडिंग बनता है कि करना डिपेंड आसान है, करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है। और न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड देख लें, उसके बाद फिर बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू से देखें ना, पास पुरानी वीडियोस से पहली शुरू करें, पुराने पहली जूम पहली सेशन से वीडियो देखना। पहली हम्म। पहली जो वीडियो है ना फारूक भाई के यूट्यूब चैनल पर, उसको जाएं, उसको वहां से देखना शुरू करें। और हो सके तो एक वीडियो को दो दो तीन तीन मरतबा देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप वहां से देखना शुरू करेंगे तो भाई आप ऐसे 10वीं 11वीं वीडियो तक आए होंगे कि आपको इतना पता चल जाएगा कि इस ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है और निकलना कैसे है। इससे बेहतर आप क्या जानते हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। जी भाई। हाँ, नहीं उसके भाई बाद सारी जबरदस्त। फिर नॉलेज ही नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। और जितना देखते जाओगे, ठीक है ना, उतना सैराब होते जाओगे, उतना समझते जाओगे बात। ठीक और है ये भाई। जी हसनान भाई। भाई काफी एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, इनकी जो प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम में से अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, वो काफी एक्सपीरियंस से बोल रही है अभी ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और अज़्ज़ व भाई जल्ल का अभी ना शुक्र है। अभी बात हो रही थी ना न्यूज़ की, भाई 10:50 पर ट्वीट किया है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अक्सर वाचर ग्रुप वालों से। उस जी टाइम प्राइस से उस टाइम प्राइस 0.9 पर पहुंच चुकी थी। और जी। जबकि प्राइस उससे पहले हमें चार्ट्स वालों को तो ये डबल बॉटम सुबह से दिख रहा है, 2 बजे से। अच्छा, सही बात है। जी और प्लस वॉल्यूम भी आ माशाल्लाह रहा था सुबह। माशाल्लाह माशाल्लाह, कीप इट अप कीप इट अप। सबसे बेस्ट है ऐसे ना। ही ऐसे ही वंस यू विल अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, उसको कंपेयर करेंगे वॉल्यूम के साथ, और सब आसान है, टू इजी। बिल्कुल कोई भाई। कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। और जो भाई कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल एज अ बिगिनर समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मेरे भाई बता दिया आपको, जवाब दे दिया आपको, जवाब मिल गया है। स्टार्टिंग से देखना है आपको वीडियोस को, जूम सेशंस को, वेबिनार्स को जी यूट्यूब भाई। जी चैनल भाई पे। मिल गया मौसम। हाँ, और ये तरतीब भी एक किस्म की दी हुई है। इसके अलावा मैंने सीनियर हजरात से ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई है कि मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है, आप लोग ही जो जो जूम सेशन हुए, वेबिनार्स हुए, उन्हें एक तरतीब दे दें, एक सॉर्ट ऑफ इसको एक वो बना दें, जैसे कोई एक नए बिगनर को जी आसानी हो देखने में। पहले ये देखनी वीडियो, फिर ये देखनी, फिर ये देखनी है, इसके बाद फिर मेरे को ये समझ में आ जाएगा, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना हिमांशु भाई? अर्ज की भी है ना, रिक्वेस्ट की भी है ना मैंने आप लोगों से? बिल्कुल भाई जी बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, भाई। प्रायर जी रमदान और प्रायर गोइंग फॉर सर्जरी एज वेल, मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी। कर लें आप लोग ये सब, ताकि जो बिल्कुल एकदम नए नए हैं ना इस दुनिया में, क्रिप्टो वर्ल्ड में, ट्रेडिंग की दुनिया में, उनके लिए आसानी हो। खैर, मैं तो यही अर्ज जी करूंगा कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप इग्नोर कर सकते, कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई। सब बिल्कुल देखना भाई। होगा, भाई। तभी आपका असल मकसद पूरा होगा लर्निंग का। वरना क्वेश्चन एंड आंसर ऑल पार्ट्स, जिस तरह भी ये जूम सेशन चल रहा है, ये भी एक क्वेश्चन एंड आंसर वेबिनार है। इसी तरह जूम सेशन है, इसी तरह क्वेश्चन एंड आंसर ऑल पार्ट्स पूरे पूरा देखें आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एंड आंसर ऑल पार्ट्स, इट इज मैंडेटरी, कंपलसरी एंड रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द बिगिनर्स। तमाम बिगिनर्स के उनके जो जहन में सवाल आ रहा है ना, उसका भी जवाब मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। जी कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे, कह रहे? और इस पूरे चैनल पर भाई आपको जो भी मिलेगा सब कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि एक ट्रेडिंग में काम ना आता हो। बाकी आप दूसरे लोगों को देखते होंगे, देखें, हम ये नहीं कहते ना देंगे, लेकिन भाई वहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमने भी बहुत टाइम वेस्ट किया शुरू शुरू में। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके नॉलेज हासिल कर लें इस चैनल पर। ना फरुख भाई आपको दोबारा मिलेंगे, और ना ही ऐसा मास्टरपीस नॉलेज आपको मिलने वाला है कहीं से। और जहाँ पर आपको रियलिटी बता रहे हैं, ट्रेडर्स बता रहे हैं, और वही ट्रेडर बता रहा है जो सक्सेसफुल है। वो नहीं बता रहा जो लोगों को कहता है मेरा ग्रुप ज्वाइन करो और मेरा पेट भरे उससे। आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा बता रहा है जिसकी एक ट्रेड के प्रॉफिट आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितने, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेन चीज प्रैक्टिस करो। हाँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मार्केट में, सिर्फ कंप्लेन ही करते बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला इस मार्केट से। हाँ फिर तो समझ कुछ नहीं रहे? होगा ना। हाँ, बिल्कुल। और ये बात हमेशा याद रखें कि मार्केट आपको बेवकूफ बनाएगी, बारहा बनाएगी, और ये मार्केट आपको पैसे देना नहीं चाहती, आपसे पैसे लेना चाहती। क्लियर हो रही है बात?
बिल्कुल। के बिल्कुल ऊपर भाई, भी जूम बिल्कुल। सेशन है, वेबिनार है, वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है पूरी, देखें आप लोग यूट्यूब पर कि ये मार्केट हमें कैसे बेवकूफ बनाती है, और ये मार्केट आपको पैसे देना नहीं चाहती। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मगर मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और आपको प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा। तो जरा से हौसले की जरूरत होती है, पार्टिसिपेट करने की जरूरत होती है, शरीक होने की जरूरत होती है मार्केट में। मार्केट के ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड ओपन करनी होती है, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह। जहां अब मैं रिवर्सल बताऊं। मिले वहां पर बंद कर दो ट्रेड। जी या भाई, तो अभी ट्रेड को स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर चलने दो, सिर्फ 75% मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बोले। भाई। अभी और फारूक भाई कह प्रोबिंग रहे एंड थे ना कि पैरामीडिंग मार्केट। टेक्निक जो है, जो इंसान प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक समझ गया, उस उसके लिए तो इस मार्केट में ऐसा है कि जैसे रोज वो किसी जगह पर जाता है और वहां से पैसे लेता है। क्लियर हो रही है बात। बढ़िया। बिल्कुल। बिल्कुल और भाई। अपनी अपनी सही सही ट्रेडिंग माशा। साइकोलॉजी मजबूत करो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत करो, अल्लाह के बंदो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत करो। मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा, हमेशा ये बातें नहीं बताने के लिए रहूंगा। आपने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करना है, गलत ट्रेड्स ओपन करके अपनी नफ्सियात खराब नहीं करनी है। आपने इन बातों को समझना है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये सारी बातों से ज्यादा जरूरी बात क्या, कौन बताएगा। पेशेंस, 90% पेशेंस और वो रज़ाए ट्रेडिंग इलाही। साइकोलॉजी हो गई, वो 90% पेशेंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कवर हो गया। सबसे ज्यादा बिल्कुल। जरूरी क्या है, भाई गुड रिजाइल इंटेंशन। लाइन के लिए पैरामीडिंग टेक्निक सीखने की में गुड बात कर रहा हूँ, ये इंटेंशन। अमल। सीख लें आप लोग। ये ऐसा होगा जैसे कि किसी ग्रोसरी में गए हैं, किसी मार्ट में गए हैं, किसी स्टोर में गए हैं, और किसी हाइपर मार्केट में गए, किसी मॉल में गए और कुछ खरीदा है और आगे बाहर। ऐसे ही होता है ना, जी ऐसा भाई। ही होता है। ये ऐसा ही है। या प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक समझ जाए तो रोज इस मार्केट में एंटर होकर रोज कुछ पैसे कमा लेंगे आप। कोई आपको दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने सीखनी है, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक। ठीक है। और इसके अलावा सबसे जरूरी बात क्या है, इन सारी बातों से ज्यादा जरूरी क्या है, जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाए बनने में, और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, और खूब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद होगी आपको, सबसे ज्यादा जरूरी। गुड जी भाई, इंटेंशन। पावर भाई ऑफ गुड इंटेंशन, पेशेंस। अल्लाह के रजा के लिए सीखने और सिखाने का अमल, रज़ाए इलाही मेरे भाई, रज़ाए हिसाब से। इलाही। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जजाक अल्लाह मेरा दिल खुश करने के लिए। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रजा इलाही, जजाक अल्लाह खैर। ये सुभान अल्लाह। ये सबसे जी जी ज्यादा बिल्कुल माशा। जरूरी है। एक बंदा 1 साल मेहनत कर रहा है, उसको जितना फायदा नहीं होना, आपको 3 महीने में हो जाएगा। और हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाँ, खुद खुद ऐसी नीयत के साथ कि मैं खुद सीख रहा हूँ अल्लाह तेरी रजा के लिए, अपने अहलो अयाल की कफालत के लिए, और अल्लाह मैं तेरी मखलूक की खिदमत के लिए सीख रहा हूँ। और मखलूक की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह। करो अल्लाह की, किसी भी तरह, डिस्कॉर्ड ग्रुप में, कैसे भी दूसरों की हेल्प करो। फिर देखो उसका मजा इंशाल्लाह। फिर देखो, बेशक भाई। फिर मिरेकल्स देखो अपनी लाइफ में। समझ रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई। हाँ, मिरेकल्स का मतलब समझते हो कि नहीं। जी बता बिल्कुल दें। करिश्मा, भाई। नहीं भाई मुझे। करिश्मा, करिश्मे। करिश्मा। करिश्मे जी। हाँ, मिरेकल्स, कर्मा। हाँ। अल्लाह का खास फजलो करम देखोगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। चमत्कार। एक दफा ऐसी नीयत के साथ सीखो तो सही, कि सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं सीख रहा, अल्लाह तेरी मखलूक की खिदमत भी करूंगा। अल्लाह, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल। अल्लाह तेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मखलूक की खिदमत के लिए भी करूंगा। यही है पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। सबसे पहले रजा इलाही, गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस, फिर दूसरों की मदद भी कर। फिर देखो आपको कितना फायदा होगा, कितने जल्दी सीख जाओगे। और इतना आप किसी भी बिजनेस से नहीं कमा सकते जितना आप यहाँ से कमा लोगे। क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह होगी भाई। बात। हाँ, बिल्कुल भाई। इतना आसान है, इतना आसान है। ठीक है। आपके पास कोई सवालात है तो प्लीज करें, नहीं तो मुझे इजाजत दें, मैंने मेडिसिन लिए भी। भाई एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी 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 जी, हुक्म। फरूख भाई, ये लास्ट आपने बोला कि पाइवट हाई और लास्ट पाइवट लो, ये क्या होता है? और लोअर लो और लोअर हाई, ये कैसे पता लगता है? मेरी जान, आप हायर हाई बोलो, हायर लो बोलो, आपको जो वो नाम देना है दो यार। लोअर हाई, लोअर लो बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है। बात समझ जाओ बस मेरी। ठीक है। अल्लाह करे बात समझ जाओ मेरी। मिसाल के तौर पे, ये आपका 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट पाइवट लो लगा, ठीक है।
क्लियर हो रही है बात? और ये आपका लास्ट पाइवट है 4 आवर टाइम फ्रेम में, इस पे आप FRVP लगा दो, 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हो। और असल असल कैसा देखना होगा? कौन बताएगा असल देखना कैसा होगा? वीकली टाइम फ्रेम खोल दिया मैंने, कौन बताएगा FRVP लगाना असल में कैसे देखना है वैल्यू जोन